तो सबसे फर्स्ट, हाँ शाबाश, अभी बताओ। ओ वाह, ओके ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले, दैट इज लाइक अलजेब्रा का सबसे पहला चैप्टर। सो हेडिंग डालना। हेलो सर। हाँ बोलना, क्या हो गया? सर टेस्ट में तुमको आप क्या बोला, कुछ नहीं समझा। हेलो सर, ये इसमें कल का जो टेस्ट में एक डाउट था। हाँ ठीक है, लेक्चर के बाद पूछ लेना, लेक्चर के बाद। ये फर्स्ट चैप्टर है सेट्स करके। स्वनी का आप पे ना, मैं आपको ना एक टाइम टेबल सेपरेट भेज देता हूँ, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना ये स्टेट बोर्ड का है। मैं आपको सेपरेट सेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो आपको ज्वाइन करना, ज्वाइन करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मैं एक सेपरेट टाइम टेबल बना के देता हूँ, ठीक है? चलो, तो अभी सबसे पहले ये सेट का डेफिनेशन लिखना। इसमें लिखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर एलिमेंट्स। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, जस्ट एक शॉर्ट एग्जाम्पल। वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कौन कौन है वावल्स, बता सकते हो इंग्लिश अल्फाबेट में? A, परफेक्ट। सो हाउ विल वी राइट दिस एज, आई जस्ट शो, अभी के लिए बस लिख लो। सबसे पहले इधर एक कर्ली ब्रैकेट डालोगे, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। अभी के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल लिख रहे, लिखने का सब हम लोग बाद में सीखेंगे। ये रहता है, सब बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। आई होप यहां तक सबने लिखा होगा फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, आगे बढ़े। yes. ओके, अब नेक्स्ट कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है। अब रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल तो जिसको सबसे ज्यादा पसंद है, दैट इज ऑर्डर का कोई टेंशन नहीं। ऑर्डर नीड नॉट बी फॉलोड। अब ऑर्डर नीड नॉट बी फॉलोड, इसका मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू। जरूरी नहीं है। आप यू को पहले लिख सकते हो, ए को लास्ट में, ई को थर्ड, आई को सेकंड, कुछ भी आप कर सकते हो। ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑर्डर आप कैसे भी इसको अरेंज कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। एलिमेंट should not be repeated। कोई मतलब बता सकता है इसका क्या रहेगा? एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड क्या रहेगा? क्या रह सकता है? सर एक नंबर को वापस नहीं लिखना। परफेक्ट, ठीक है। ए को हम लोग दो बार नहीं लिख सकते, सिर्फ एक ही बार हम लोग लिख सकते हैं ए को। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ रहेगा, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। ठीक, तो ये जस्ट एक बेसिक था कि सेट है क्या। ओके, अब सेट क्या नहीं है वो मैं पहले समझाता हूं। तो ये जस्ट यहाँ तक आई होप सबने लिखा रहेगा, आगे बढ़ो। यस। हाँ सर। ओके, अब सेट क्या नहीं है? सेट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स having a quality, having a quality। अब इसका क्या मतलब है? यहां पे आई जस्ट राइट फ्यू एग्जांपल्स। स्ट्रॉन्ग पीपल इन आवर क्लास। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है?
कि स्ट्रॉन्ग हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। कोई आपके लिए कोई और स्ट्रॉन्ग रहेगा, किसी के लिए वो इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक, तो इसका आप सेट नहीं बना सकते हो। वैसे सेकंड जो रहेगा, टॉल पीपल, या फिर एक सेकेंड, टॉल ट्रीज इन योर सराउंडिंग। अब इसका क्या मतलब है कि देखो, आपके सराउंडिंग में आप चलो इधर उधर जाओगे तो आपको ट्रीज दिखेगा। अब बेनॉइट के लिए एक ट्री सपोज टॉल रहेगा, तो कार्तिका के लिए शायद वो ट्री टॉल नहीं रह सकता है, स्मॉल रहेगा। तो ये जो है हर पर्सन टू पर्सन ये क्या होएगा, डिफरेंट, मतलब डिफरेंट रहेगा। समझ रहे हैं? तो इसको आप ऐसे एक सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो याद रखना, कोई भी चीज अगर एक क्वालिटी बताता है कोई चीज का, उसका आप सेट बना नहीं पाओगे। क्लियर है? आप सेट किसका बना सकते हो? आई गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो इसको जरा क्रॉस मार्क करना कि इसका सेट नहीं बन सकता है। चलो थर्ड हम लोग लिखते हैं, नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब यहां पे एक चीज लिखना पड़ेगा, छोड़ नहीं लिखा तो भी टेंशन है। अब नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, क्या सबको पता है नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 क्या रहेगा? 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 सबको पता है। तो क्या इसका सेट बन सकता है? यस। यस, बन सकता है। ठीक है, और एक हम लोग लिखते हैं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, एक सेकेंड, बिटवीन 1 to 10। कोई बता सकते ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10? 1 3 5 7 10। 9 तक, 9 तक। सॉरी तो ये 9। तो सबको पता है, तो इवन दिस कैन बी अ सेट। ओके, तो क्या ये डेफिनेशन राइट है? सेट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अ क्वालिटी। देखो यहाँ पे तो ऑड नंबर, ये तो एक क्वालिटी है, तो हम लोग किसके लिए क्वालिटी यूज करेंगे? फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, लिविंग लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, ये भी चल जाएगा। लेकिन नंबर्स के लिए, या यू कैन यूज नंबर्स के लिए, नंबर्स के लिए आप क्वालिटी उसका यूज कर सकते हो। क्वालिटी से बेटर वर्ड क्या रहेगा? दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी। ऑड नंबर्स क्या, एक प्रॉपर्टी है नंबर का। आई होप समझ में आ रहा होगा क्वालिटी एंड प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, आदित्य जरा ये जो है ना, ये पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप अभी आए ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आदित्य। यस सर, ले लिया। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। सो विच आर द डिफरेंट मेथड्स जिससे आप कोई एक सेट बना सकते हो? सो द फर्स्ट ओवर हियर इज, सबसे पहला मेथड इज रूल मेथड। हम लोग ये रूल मेथड के बारे में अभी डिटेल में सीखेंगे। एंड सेकेंड है लिस्टिंग मेथड। सो दीज आर द टू मेथड्स in which you can write about any set. So these are the two types of methods. We learn about it a little bit later. First is just write this down. These are the two methods in which a set can be written. टोटो लिखते रहो। डन। हाँ बोलो, कुछ डाउट है? चलो, अब सबसे पहले इस पे जंप करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। तो इधर हेडिंग डालना, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड नंबर सिस्टम्स। तो ये इसके बारे में एक डिटेल आइडिया रहना चाहिए क्या है कर। टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड
नंबर सिस्टम। तो सबसे फर्स्ट जो आता है दैट इज लाइक यू कैन से इवन नंबर्स। इवन नंबर्स बता सकते हो क्या रहेगा? 1 2 नहीं, 1 2 में आएगा। 4 6 8 वेरी गुड, वेरी गुड। मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है? नंबर्स विच एंड, वेरी गुड, नंबर्स विच एंड इन 0, 2, 4, 6, 8। ये भी इसके डेफिनेशन में आता है। ओके, क्या 0 इवन नंबर है? है कि नो नहीं? नहीं है। ठीक है, 0 इज अ होल नंबर है, ये हम लोग बाद में करेंगे। तो सेकंड लिखो, सेकंड इज ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? मल्टीपल्स in table 1 or table itself? नो, मल्टीपल्स ऑफ 2, और इसको क्या करेंगे हम लोग? एक +1, मल्टीपल्स ऑफ 2 +1, या फिर जैसे आपने बोला, इफ यू डिवाइड दिस बाय 2 यू गेट अ रिमाइंडर एज 1। क्लियर है? या फिर इसका एक सिंपल चीज है, आप इसको लिख कैसे सकते हो? नंबर्स विच एंड इन, क्या क्या नंबर्स आ सकता है? क्या आएगा? नंबर्स विच एंड 1 इन 3 5 7 9 1 3 5 7 9 5 7 9। वेरी गुड। आई होप यहां तक क्लियर हो। अब थर्ड इज प्राइम नंबर्स। ओके, अब ये प्राइम नंबर्स है क्या? दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। These numbers are divisible by 1, और आप लिख सकते हो और by the number itself। Okay, so let's try some examples। एग्जाम्पल में लिखना 2। अब 2 जो है ये किससे डिविजिबल है? ऑफ कोर्स 2 और ऑफ कोर्स 1 से, और कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 3। वी विल राइट अप टिल 20। 3 के बाद कौन आएगा? 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 नसीब किसने 9 ने बोला। और 13 13 के बाद 17 ग्रेट। 17 के बाद 19 अरे क्या बात है, चलो आगे बढ़ते फिर। 19 के बाद 20 तक की ना। अरे चलो आगे जाओ, 19 तक इतना अच्छे से बोला। 23। फिर 24 होता है क्या डिविजिबल? 24। यस यस। अरे बाकी सबका भी जवाब आना चाहिए। Hello, sir. 25, जस्ट एक सेकंड आदित्य। 29 25 होता है क्या? नहीं 26। नो सर 29 आएगा। 27 होएगा डिविजिबल? नहीं 27 डिविजिबल है। 28 टेबल में आता है। नहीं 28 डिविजिबल है 2 में। 29 हाँ आएगा ना। प्राइम नंबर फिर में 30 आएगा क्या? 30 डिविजिबल है? नो हाँ डिविजिबल है। नो सर 31 आएगा नहीं, 31 नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही लिखते हैं, इससे ज्यादा मेरे को लग रहा किसी को होएगा। चलो इधर तक। ठीक है, इसके आगे भी आएगा, सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे भी आएगा। हाँ आदित्य, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ये ले लिया। अच्छा एक सेकंड, ये लिया? यस सर। ये लिखा। यहाँ तक हो गया सबका लिख के? सर क्या करना है? जस्ट ये लिखो, ये जस्ट लिखो। हम लोग सिर्फ अभी सीख रहे सब,
सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखना, फोर्थ लिखना, प्राइम नंबर्स के बाद फोर्थ लिखो कॉम्पोजिट नंबर्स। शार्पनर पण हडपलं यार तू, शार्पनर पण हेलो हडपलं. कृष्णकांत, आपका माइक जरा बंद कर देना। कॉम्पोजिट नंबर्स, अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है? नंबर्स which are divisible by one number itself and some other number। अब इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? हम लोग एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल में 24। 24 बता कौन से नंबर से डिविजिबल है? 2, 4, 8, 2, ओके चलो, 4, क्या 2 के 8, टेबल में आता है? 2 12 होएगा, ठीक है। 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं, 3, 8 से 20। 3 Yes, 8 sir. 24। आता है। 4 के टेबल में? Yes, sir. Yes. 4 6 चलो हाँ टोटो सर, बताओ, 4 से 20। 5 के टेबल में आता है क्या? नहीं सर, 6 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। ठीक है। Six- नेक्स्ट आर्यन 6 4 बताओ, क्या 7 के टेबल में आता है? बाकी No, लोग करते sir. रहो। ओके 8 के टेबल में? आर्यन बोलो 8 के टेबल में आता है क्या? Yes, sir. 8 आता है। चलो नेक्स्ट नतालिया बताओ, 9 के टेबल में? नहीं सर, 10, नहीं 11, नहीं 12, हाँ नहीं आता है। चलो 1 आता है क्या? 1 के टेबल में आता है ये? कोई तो नहीं बोलेगा अभी इसमें। हाँ आता है सर, 1 के टेबल में 24 ऑफकोर्स आता है। 24 के टेबल में आता है? हाँ। Yes, sir. हाँ 20। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है? फैक्टर्स। तो ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन है? सिर्फ 1 और 24 रहता तो ऑफकोर्स 24 प्राइम नंबर रहता, बट ये नहीं है, ठीक है। सो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स किया, अब नंबर सिस्टम्स करेंगे। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम्स। अब सबसे छोटा जो नंबर सिस्टम है, कोई बता सकता है क्या रहेगा? सबसे छोटा नंबर सिस्टम क्या रहेगा? सर 1, 1 अरे 0। अरे रुको मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, सबसे छोटा जो नंबर सिस्टम है दैट इज नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को हम लोग लिखते कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स को लिखते हम लोग n के साथ, लिखते कैपिटल N सबसे पहला। एंड ये जो रहेगा नेचुरल नंबर्स का जो सेट रहेगा, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नो। चलो सेकंड आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या आता है? यस, W आएगा, तो इधर हम लोग लिखेंगे W W is equal to bracket 0 0 1 1 2 3 4 और infinity। तो इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, W इक्वल टू N प्लस, या फिर नेचुरल नंबर प्लस एक 0, ये ऐड किया तो मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? थर्ड जो नंबर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज, क्या आएगा थर्ड नंबर सिस्टम? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और एक नंबर, चलो सोचो क्या रहेगा? Composite number।
कॉम्पोजिट हो गया, सोचो। इंटीजर्स, 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 फ्रैक्शन इसके बाद आता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या रहेगा, इसको हम लोग लिखते हैं आई से। अब ये कहां से कहा जाएगा, ये जरा देखना, इसको मैं बीच में से लिखता हुआ, 0 इधर जाएगा, -1, -2 एंड सो ऑन, लेफ्ट के तरफ जाएगा, राइट में जाएगा 1, 2 एंड ये नंबर आगे जाएगा, किधर तक, इंफिनिटी तक जाएगा। यहां तक क्लियर सब लोग, कोई डाउट है? नो। अब लोग लिख के हुआ सबका, आगे जाओ। यस सर 2 मिनट। हाँ श्योर, लिखो लिखो। ये सब आना चाहिए, बेसिक मैथ्स में आता है। हुआ लिख के तो बताना। ठीक सर हो गया। चलो, अब जो फोर्थ नंबर है दैट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। जैसे जिसने बोला डेसिमल में आता है, वो नंबर्स आता है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स तो आप लिख नहीं पाओगे, इसका रीजन क्या है, क्योंकि 1 to 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रहता है। ओके, 1 to 2 आप बोलोगे अभी ये कैसे होएगा, तो अगर आप में से किसने बोला कि 1 to 2 के बीच में कोई एक नंबर बोलो, मैं इससे भी छोटा नंबर बोलूंगा, चलो ट्राई करो, 1 to 2 के बीच में कोई एक नंबर बोलो डेसिमल में। वाह, 1 to 2 के बीच में 0.25 सर, नंबर नहीं आएगा। 1.25 आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसे एक छोटा नंबर बनाऊंगा 1.24। तो वैसे कितना भी नंबर्स आ सकता है, आप बोलोगे 3 0, मैं क्या करूंगा और एक 0 ऐड कर दूंगा। आप बोलोगे और एक 1 ऐड करो, मैं इससे भी छोटा कर दूंगा 0 ऐड करके। तो इनके बीच में क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स है 1 to 2 के बीच में। ओके, तो रैशनल नंबर को लिखोगे कैसे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो मैं जरा इसको लिखता हूं, ये रूल जरा समझने का ट्राई करो मैं कैसे लिख रहा हूं। तो रैशनल नंबर सबसे पहले आप उसको लिखोगे कैसे, क्यू के साथ रिप्रेजेंट करोगे, क्यू के साथ। अब ये रहता क्या है, तो जरा देखना, यहां पे आएगा सबसे पहले P अपॉन Q सच दैट, देखो कैसे लिख रहा हूं, सच दैट P कॉमा Q बिलोंग टू इंटीजर्स कॉमा Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मैं तो नीचे इसका मतलब लिखता हूं, देखो कोई भी रैशनल नंबर को लिखेंगे कैसे, मैं वो लिखता हूं, ये याद रखना आगे काम आएगा। कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग लिखते कैसे है, P/Q के फॉर्म में लिखते, कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल, ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में। दोनों नंबर्स P और जो Q है ये क्या रहना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है, क्या रहेगा इंटीजर का मतलब, अब भी किया था, क्या रहेगा, माइनस और माइनस Perfect. पहले 0, कोई भी उसके हो लेफ्ट सकता है, साइड में माइनस, राइट साइड कोई में भी प्लस। नेगेटिव वैल्यू या फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन आप हेलो नोटिस सर। कर रहे हो यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आ रहा है। हाँ बेनॉट बोलो क्या हो गया। सर वो क्यू वाला पार्ट वापस से समझाओगे? एक सेकंड में समझाता हूँ, सीधा तक पहले होने दो। -2 -1 0 कोई भी नंबर हो सकता है, ये सेट में से कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन क्या बोला गया है कि ये 0 नहीं रहना चाहिए, तो 0 के ऊपर क्या डालोगे, क्रॉस मार्क। सी दिस Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो मैंने Q 0 के ऊपर क्या डाला, क्रॉस मार्क डाला। 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर मैं I के बदले डाल सकता हूं। ऊपर 0 भी चल जाएगा, मैंने क्या बोला, ऊपर 0 भी चल जाएगा लेकिन नीचे नहीं। हाँ बेनॉइड बोलो क्या डाउट है। सर वो क्यू वाला पार्ट वापस से समझाओ। कौन सा Q वाला पार्ट, छोटा Q की बड़ा Q? वो क्यू इक्वल्स टू बड़ा Q ना, ये वाला पार्ट बोल रहे हो ना। हाँ सर।
ठीक है, इधर लिखना सबसे, मैं इसके नीचे इसका मतलब लिखता हूं, P अपॉन Q, या फिर ऐसा, एक सेकंड को, अ रैशनल नंबर इधर लिख सकते हो, उसका मतलब क्या है, अ रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म P बाई Q। ठीक है, ये रैशनल फॉर्म का एक टाइप है। फिर इसके बाद क्या है, एंड इट इज सच दैट, ये जो साइन है ना डैश, हम लोग ये साइन कन्वेंशन भी करेंगे, उसका भी टेंशन मत। एंड इट इज सच दैट P कॉमा Q आर इंटीजर नंबर्स। ठीक है, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, but Q should not be equal to 0। ये इंपॉर्टेंट, Q 0 नहीं होना चाहिए, बस उतना ही। सर बोलो। सर बड़ा Q इज इक्वल टू P अपॉन Q लिखा है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन 1 लिखा है, वो 1 क्या है? सच दैट, उसको सच दैट बोलते हैं, वो जो साइन है ना उसको सच दैट बोलते हैं। ठीक है, वो सब करेंगे हम, उसका टेंशन मत लो, पहले मेरे को नंबर सिस्टम्स आपको एक्सप्लेन करने दो, फिर हम लोग को साइन कन्वेंशन सब करेंगे, उसका टेंशन मत लो, पहले नंबर सिस्टम समझने का ट्राई करो। सर हाँ बोलो। बड़ा Q इज इक्वल टू जो है ना, वो फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला नहीं है, उसका रूल है। ये हम लोग जो पार्ट है ना, उसको हम लोग इसका रूल बोलते हैं, चाहे तो ये लिख के रख सकते हो, हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रूल बोलते हैं। कि हम लोग करेंगे, आगे करेंगे डिटेल में, टेंशन मत, अभी के लिए बस लिख के रखना। और रूल मैंने नीचे समझा के भी दिया आपको कि वो रूल है क्या। ठीक है, यहां तक क्लियर सब लोग, आगे बढ़ जाओ। हाँ सर। यस सर। अब हाँ जो सर। टाइप है इरैशनल नंबर्स, जो आपका सेकेंड चैप्टर है। अब इरैशनल नंबर्स के एक सिंपल आपको आइडिया देता हूं। देखो, रैशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन। इरैशनल नंबर्स क्या रहेगा, इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल, इसको लिखते कैसे है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसका मतलब क्या है, सिंपल मतलब है नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। सिंपल आइडिया, इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं। चाहे तो ये लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, दीज आर नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, सेकेंड चैप्टर में डिटेल में समझा दूंगा, अभी के लिए बस लिखने का काम करो। नॉन, जब आएगा तभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी फिलहाल तो बस लिख लो, नॉन रेकरिंग है, नॉन। इसको आप लिख, मतलब इसको रीड कैसे करते हो, ये भी लिखता हूं मैं इधर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, सब लिख के रखो, नॉलेज आपको मिल रहा है, बस ये समझ रहे हो कि नॉलेज के लिए आप लिख रहे हो सब। ऐसा मत सोचो कि अरे एग्जाम इतना डिफिकल्ट आएगा, ऐसा मत सोचो, सोचो कि ये चीजें सीख के रखो, काम आएगा आगे, नहीं बोलो। एंड सबसे लास्ट दो नंबर सिस्टम्स है, जो यहां तक लिखे हो गया सबका, आगे बढ़ो। हाँ सर। सर जस्ट 1 सेकंड। हाँ श्योर लिखो लिखो। चलो, तो लिख के रहते क्या कोई? नो। हुआ तो बताना। चलो आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट लिखना, दैट इज कौन सा, अभी कौन सा नंबर पे, 6 है आई गेस, 6 है ना।
यस सर। 6। नेक्स्ट लिखो रियल नंबर्स। इसका सिंपल इसको लिखते कैसे, सबसे पहले आर के साथ लिखते हैं, एंड इसका जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है, नंबर्स प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर्स प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रियल नंबर इज irrational plus all the rational numbers. Real numbers include all the rational and irrational numbers. Rational and irrational. Q plus Q. हाँ, Q plus Q complement. That is like it includes all the rational numbers and it includes all the irrational numbers. तो इन दोनों सेट को हमने क्या किया, ऐड कर दिया. Or you can also say numbers which are not rational, numbers which are rational. इन सबको ऐड किया तो हमें मिलेगा रियल नंबर्स. तो ये देखो, ये जो नंबर लाइन आप बनाते हो, आपने नंबर लाइन बनाने तो सीखा ही रहेगा कभी ना कभी. तो ये जो नंबर लाइन पे कितने भी नंबर्स है, ये सब किस में आते हैं, रियल नंबर्स में. सारे नंबर्स जो भी नंबर लाइन पे प्रेजेंट है, ये सब किस में आते हैं, रियल नंबर्स में. इसका एक बेसिक डेफिनेशन है और कुछ नहीं. ज्यादा इस पे ज्यादा ये मत करो, स्ट्रेस मत लो इसके बारे में. आपको ज्यादा बस नॉलेज गेन करना है और कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ सामने आने वाले. एंड द लास्ट नंबर जो आप हायर स्टैंडर्ड्स 12th 11th इंजीनियरिंग में सीखोगे, that is complex numbers. इसको आप लिखते हो C के साथ. ये क्या रहेगा, रियल नंबर्स क्या, नंबर्स प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. इसका क्या रहेगा डेफिनेशन, नंबर्स दैट Which are not. नहीं, which are not नहीं, numbers that cannot be represented with use of number line. मतलब यहाँ पे हम लोग को दो नंबर लाइन यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए उससे ज्यादा ये मत कर. विथ यूज ऑफ, इसमें हम लोग दो नंबर लाइन यूज करते हैं. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आपको ध्यान देना है तो. इसमें क्या रहता है, एक रियल नंबर का एक लाइन रहता है और एक इमेजिनरी नंबर का एक लाइन रहता है. सब दो नंबर लाइन है. अभी तक आप क्या सीख रहे थे, सब नंबर्स क्या था, एक स्ट्रेट लाइन पे रहता था, ये नंबर लाइन के ऊपर ही रहता था. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या रहता है, दो नंबर लाइन रहता है, एक रियल नंबर लाइन रहता है और एक इमेजिनरी नंबर लाइन. जस्ट बना के रखो. ऐसा कोई नंबर लाइन आपको आने नहीं वाला है. जस्ट नॉलेज और कुछ नहीं. ठीक है, नॉलेज के लिए आप चाहे तो इसके बारे में देख भी सकते हो ऑनलाइन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. हो गया यहां तक, आगे बढ़ो. सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये डेफिनेशन समझा नहीं, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड. हाँ देखो, ये जो नंबर्स है ना, अगर आपको रिप्रेजेंट करना रहेगा ना, तो इसके लिए ना दो एक्सिस लगेगा, एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस. जैसे कि देखो, आपको अगर 2.1 लिखना रहेगा तो आप क्या लिखोगे, इसको 2 के बाद लिखोगे ना, ये नंबर को 2.1 इधर किधर तो लिखोगे ना. समझ रहा है? हेलो कृष्णकांत, समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये कैसा रहता है मैं आपको समझाता हूं. ये ऐसा लिखते हैं इसको, 2 + 3i, एक सिंपल नंबर दे रहा हूं. ये 2 का मतलब क्या है, इसको आप कहां पे रिप्रेजेंट करोगे, इसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर. इमेजिनरी नंबर 3 है, इसका मतलब इसको कहां पे रिप्रेजेंट करोगे, इसके ऊपर. ये नंबर लाइन कहां पे आएगा, ये नंबर आएगा इधर. तो ये नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको ऐसा कुछ तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. जस्ट नॉलेज के लिए, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं पहले बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ आपको सिर्फ 12th में है, अभी नहीं है. ठीक है, जस्ट नॉलेज. वो सर वहाँ पे वो 7 की Z. कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका है, एक सेकंड, Z आता है. कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, C के साथ Z के साथ जो भी.
जस्ट है तो लिख सकते हो, ये डायग्राम बना के, और कुछ नहीं आता, लिखना है तो लिखो, जैसा हार्ड कंपल्शन नहीं था कोई। 2 प्लस ये एक 2D नंबर है, ऐसा बोल सकते हो, ये एक 2D नंबर है, ये भी बोल सकते हो आप इसके बारे में, जस्ट नॉलेज और कुछ नहीं। हो गया यहाँ तक लिख के? हेलो सर, z इज यस हाँ हेलो बोलो। सर, वो z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 के बाद क्या है? 3i, आई मतलब इमेजिनरी पार्ट, इसको आयोटा बोलते हैं। अरे ज्यादा अच्छा, इसके बारे में पूछो मत मैं फिर एक्सप्लेन ही कर डालूंगा एंड में चलो, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल हम लोग एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं, मतलब सारे नंबर लाइन को, ठीक है। चलो, सबसे छोटा जो नंबर सिस्टम है दैट इज यू कैन से n आता है, n सबसे छोटा, ठीक है। इसके बाद आता है कौन? होल नंबर्स, बस एक जीरो एक एक्स्ट्रा है। इसके बाद कौन आता है? इससे भी बड़ा कौन है? प्राइम इंटीजर इंटीजर्स। इंटीजर से बड़ा कौन है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। अब बहुत जन के दिमाग में रहेगा कि रैशनल नंबर से बड़ा कौन? कौन? इरैशनल नंबर। जैसे मैंने बोला वैसे तो ऐसा नहीं आता है। ये जो है ना इरैशनल नंबर्स, ये एक सेपरेट है, ठीक है। तो एक सेपरेट बॉक्स के में बना ले, सेपरेट बॉक्स मतलब सेपरेट एक सर्कल रहेगा, ठीक। ये जो पार्ट रहेगा, इन दोनों का जो एडिशन रहेगा, ये क्या रहेगा? रियल नंबर्स। एक्चुअली ऐसा डायग्राम नहीं है, लेकिन समझने के लिए बस ऐसा बना लो। और रियल नंबर से बड़ा कौन रहेगा? रियल नंबर से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे थे ड्रॉ ना? करना है बुक में। हाँ, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम ये है आपको, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? जेड के थ्रू लिखते हैं। तो ये रहेगा, इसका हेडिंग डालना वेन डायग्राम ऑफ नंबर सिस्टम्स। सर आर के बाद क्या है ये? आर के बाद है ना, इसको जेड बोलते हैं, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट हम लोग जेड से सर करते हैं। कॉम्प्लेक्स का तो सी बोला था ना आपने? हाँ ठीक है, चलो मैं आपके लिए मैं सी लिख, मैं भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। मीटिंग एंड हुआ।